मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय सेमिनार और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई की गतिविधियों पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की स्मारिका, न्यूज लेटर और IBC की बिल्ट एनवायरमेंट पत्रिका का विमोचन किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने IIT इंदौर और गृह संस्था के साथ MOU साइन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज ने भोजपत्रों पर लेख और निर्माण कार्यों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय निर्माण परंपरा की अद्भुत सौगात दी है। हमारा संसार पंच तत्वों से बना है और पृथ्वी इनके केंद्र में है। पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र उज्जैन के पास डोंगला में है। ये प्राचीन काल से समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इंदौर के पास मांडव महल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बीच में तालाब बना है और इससे मंदिर की दूसरी मंजिल तक शीतलता बनी रहती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी में भी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में टिकाऊ निर्माण के लिए हम भारतीय प्राचीन निर्माण तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति के संतुलन के साथ निर्माण कार्य किए जाते थे। अंकोर वाट का मंदिर भी प्रकृति के साथ संतुलन का अद्भुत और उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश में बनने वाले सभी भवन अब ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर बनाए जा रहे हैं। तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हुए इन सारे प्रकार के कामों के लिए लगातार लगे हुए ऐसे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से देश भर से अलग अलग प्रांतों से विभिन्न अभियंता, सिटी प्लानर्स, नीति निर्माता, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ सभी स्वनाम धन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी इस एसोसिएशन के माध्यम से मंच पर विराजमान हमारे PS श्री चक्रवर्ती, PS तो सुखवीर सिंह जी है, लेकिन चिन्मय देवनाथ जी, OP गोयल जी, आनंद जी, सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है। ये एक सुखद संयोग भी है जहां हम बात कर रहे हैं अतीत के काल के। वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास में भोजपत्र पर समांगण सूत्रधार के माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही राजा भोज ने इन सारी बातों को लिपिबद्ध करते हुए, यद्यपि वो ऐसे शासक थे जिनके परमात्मा ने कोई विलक्षण व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन काल में लागू करके दिखाया है। ऐसे में उनके माध्यम से ये जो 5 तत्वों का शरीर है और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ये सामने का हमारा संसार है। और इसी के अंदर 5 तत्व में से भी अगर हम गौर से देखेंगे तो एक तत्व प्रधान है, लेकिन चारों तत्व उसके अंदर मिलते हैं। एक तत्व के अंदर चारों तत्व के, अर्थात जैसे पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी प्रधान हो गई, लेकिन पृथ्वी पे जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे वायु भी मिलेगी, पृथ्वी पे अग्नि भी मिलेगी, और वो आकाश में स्वयं घूम रही, खेल रही आकाश में, तो आकाश उसके चारों तरफ है। तो एक तत्व प्रधान, लेकिन चारों तत्व उसके आपने अपने आप में हमको ये जो 5 तत्वों के पीछे की जो कल्पना 5 तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीज़ों के लिए मैं PWD डिपार्टमेंट को, IBC को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूँ। जैसे GPS तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो GPS रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायनमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके।
लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनेगी, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं, तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है, और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहां सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहाँ जाता रहा हूँ, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो IIT हमारा इंदौर और IIM और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहाँ अपने रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये 5 तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी। और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहाँ से सूर्य दिखेगा, कहाँ छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले ही 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा कि ये वाकई जब रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मजा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है, जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पुरानी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर अपन, मैं गया हूं उस स्थान पर, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही, मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है, तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहां पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी, और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, वास्तव में वो साइंस है। लेकिन ये जो बनी हुई रचना है, ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे। लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी, तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते हैं, और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला। अरे आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े, और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीज़ों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चलें।
और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता होता कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें, मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरवी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूँ महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के समय विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती और उनके आधार पर उनकी रचना ऐसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहाँ दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती तो हम सब जानते हैं कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेकर कई सारी चीज़ें मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में देगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है, तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा, सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना वो उत्तर दिशा नदी में बहती वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहाँ नदी की धारा पलटती है, वो वहाँ स्थान ध्यान में आता है जहाँ हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीज़ों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात। एयर कंडीशनर की मांग हो रही है, इसके कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है और हम कल्पना करें कि इतनी बड़ी आबादी के देश में जहां बड़ी संख्या में गांव हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन स्तर ऊपर उठेगा वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी एयर कंडीशनर की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी और उसके कारण से ऊर्जा का एक बड़ा संकट आने वाले समय में हम सबके लिए होगा। और इसका कोई समाधान है तो केवल और केवल वो ग्रीन बिल्डिंग ही है और इसीलिए उसी पर चर्चा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि आज जब यहाँ पर इस पर चर्चा होगी तो इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग के लिए जो आवश्यक मटेरियल है और वेस्ट मैनेजमेंट है इस पर भी चर्चा स्वाभाविक रूप से होगी। एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में भी उन भवनों के ओरिएंटेशन, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे भी चर्चा होगी। 3D प्रिंटिंग से बनने वाले भवनों पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। साथ ही आज गृह के साथ में MOU भी होने जा रहा है जो आने वाले कल के लिए अत्यंत लाभदायक होगा, ताकि भविष्य की जो भी डिजाइनिंग से लेकर कंप्लीशन तक होगी इसकी मॉनिटरिंग गृह के स्टैंडर्ड्स पर ही होगी और हम गर्व के साथ हम कह सकेंगे कि हम सब हमारे जो भी भवन हैं वो सारे के सारे ग्रीन सर्टिफाइड हैं।
आज हम IIT इंदौर के साथ भी MOU करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारी स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। जिन नवाचारों की बात होती है उसमें हमने जब अपना ध्येय वाक्य तय किया लोक निर्माण से लोक कल्याण, तो इस सोच के साथ ही किया था कि हम निर्माण के कार्य तो करेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो लाभदायक हों और उसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हम समझें। इसी दृष्टि के साथ हमने किया था और इसीलिए हम अब जब सड़कों को बना रहे हैं तो उसके साथ साथ सड़क के किनारे जहां मिट्टी खोदी जाती है वो मिट्टी खोदने से बनने वाले स्थानों पर लोक कल्याण सरोवर भी बना रहे हैं। पिछले साल हमने 506 लोक कल्याण सरोवर पूरे मध्य प्रदेश में बनाए हैं। आने वाले इस वर्ष के लिए भी 500 से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है। 1 जुलाई 2025 को हमने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे अपने इंजीनियर्स पर, विभाग के अधिकारियों पर गर्व है कि 1 लाख का लक्ष्य रखा था लेकिन 2.5 लाख पौधे जनता के सहयोग से हमारे इंजीनियर्स ने मध्य प्रदेश में लगाए थे। साथ में अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज की दिशा में भी अब रिचार्ज बोर बनाकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता हम करने जा रहे हैं। साथ ही जितने भी एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर हैं इन पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति का भी हमने बेहतर उपयोग किया है और भास्कराचार्य के साथ मिलकर एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत विभाग के भीतर हमने की है। हमने PM गति शक्ति पोर्टल को भी अपने विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया है। भास्कराचार्य संस्थान ने हमारे लिए एक विशेष संस्करण भी तैयार किया है जिससे अब हम अपनी सड़कों की मैपिंग, नया अलाइनमेंट का निर्धारण और DPR तैयार करने का कार्य भी पूरे तरह से डिजिटल और सटीक रूप से कर पा रहे हैं। साथ में हमने लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप भी विकसित किया है जिसके कारण पहली बार हम ये तय कर पाए हैं कि मध्य प्रदेश में वास्तव में हमारी सड़कों की लंबाई है कितनी और आने वाले समय में भी जो भी सड़कें बनेंगी हमने वो सिस्टम तय कर लिया है कि उसके साथ ही वो सारी सड़कें भी इस मैप पर स्वाभाविक रूप से आती जाएंगी। अब हमने डिजिटल रोड नेटवर्क मास्टर प्लान मॉड्यूल भी तैयार किया है। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।